इस शो की प्रस्तुत करता है उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड। निष्पादक हैं मध्य प्रदेश पर्यटन। तो प्रस्तुत है महाकाल की शक्ति, उज्जैन की भक्ति। ब्रह्मांड की सबसे प्राचीनतम कहानियों में से आज हम वो कहानी सुनाएंगे जिसका सृजन पूरे ब्रह्मांड के सृजन से पहले हुआ। तब न देव थे, न असुर, न जीव था, न जंतु, न जल था, न अग्नि, न वायु, न भूमि। समष्टि के शून्य में विराजती एक शक्ति। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेद न यज्ञम् अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। हरे हरे अहं निर्विकल्पो निराकारो विभक्त्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तेन मे चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं तो चलिए मैं आपको कथा सुनाता हूँ किसी महान उज्जैन नगर की। उज्जैन, जिसे संस्कृत साहित्य में अवंतिका, विशाला, कुशस्थली, पद्मावती, कनक श्रृंगा, स्वर्ण श्रृंगा, प्रतिकल्पा, कुमुदवती और अमरावती के नाम से पुकारा गया। उज्जैन, जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली 7 नगरियों में से एक है। उज्जैन, जहां 84 महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। उज्जैन,
जिस पर सदा ही कृपा रहती है महाकाल की। यहाँ सतत क्षिप्रा नदी की निर्मल धारा बहती है। डमरू के नाद से जीवन को ऊर्जा मिलती है। घंटियों की झंकार मन को आनंदित करती है। और यहाँ का आकाश शिव आशीष स्वरूप है। श्मशान ऊषर क्षेत्र पीठम तु मनमेव च पंचकत्र न लभ्यते महाकाल पुरद्दते। ये संध्या आरती जिसे कालिदास ने सराहा है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रहर है जब सभी देवी देवता गंधर्व यहाँ उपस्थित होते हैं। उज्जैन की महिमा अद्वितीय है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में इसका अप्रतिम महत्व रहा है। इस काल यात्रा में तुष्टा महादेव भक्तों की गुहार सुनते हैं, कैलाश से उतरते हैं, विष को अपनी अंजुलि में भर अपने कंठ में धारण करते हैं। अंततो गत्वा सागर मंथन से अमृत कलश प्रकट होता है। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, दानवों ने इसे केवल अपने आधिपत्य में लेने की आकांक्षा प्रकट की और संघर्ष छिड़ गया। आज यदि हम इस अमृत को प्राप्त कर सकें, तो हम देवताओं पर हमेशा के लिए प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे। अमृत अपात्र हाथों में ना जा पाए, क्योंकि ये अपनी शक्ति का असीम दुरुपयोग करेंगे। इस अराजकता के परिणाम स्वरूप अमृत की कुछ बूंदें झलकी और पृथ्वी तक पहुंच गईं। 4 स्थलों पर स्पर्श हुआ इन बूंदों का। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। अमृत की इन्हीं बूंदों के कारण उज्जैन में हर 12 वर्ष पर कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। आई अमृत की पावन बूंदों से अभिसिंचित ये दिव्य उज्जैन भूमि रामायण के पृष्ठों में भी सम्मिलित हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग में माता सीता की खोज में वानर सेना का यहाँ आगमन हुआ। समय की इस यात्रा के माध्यम से अब प्रवेश करते हैं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में। जब वानर राजा सुग्रीव अपने यूथपतियों से सभी प्रमुख स्थानों पर जाने के लिए कहते हैं और उन्हें अवंती नगर यानी उज्जैन जाने का आदेश भी देते हैं। मेखला उत्कल के क्षेत्र, दशर्न के नगर, आब्रवंती, अवंती और विदर्भ के राज्य, साथ ही माहिष्का के आकर्षक राज्य में भी पूरी तरह से खोजना होगा। एक युग भगवान विष्णु के राम अवतार से संपृक्त और अगला युग उन्हीं के एक और दिव्य अवतार से समरस होना, ये अद्वितीय संगम केवल उज्जैन में ही संभव था। परम भगवान श्री कृष्ण ने रचकर पिरोया था।
महाकाल सहस्रनामावली की ये अद्भुत रचना उस समय की है जब योगेश्वर कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और शेषावतार बलराम ने अवंती नगरी में स्थित सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वेद, वेदांत दर्शन और शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अवंती ने ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि यहाँ 64 दिनों तक रुककर उन्होंने 64 विद्याएं और 14 कलाओं का ज्ञान लिया। उज्जैन का संबंध महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। इस महान महाकाव्य के वन पर्व में उल्लेख किया गया है कि महाकालेश्वर मंदिर में स्थित कोटि तीर्थ जल का स्पर्श मात्र करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता था। के शासन काल में धम्म का विस्तार हुआ। मौर्य वंश के पश्चात विभिन्न राजवंशों, सम्राटों और नरेशों ने उज्जैन की सेवा की। उनमें से प्रमुख मालवागण और फिर गुप्त वंश ने यहाँ राज कर इसके वैभव में वृद्धि की। उज्जैन ने अपने भव्य तेज से जहाँ महात्माओं और शासकों को आकर्षित किया, वहीं इस नगर पर आतताइयों की दृष्टि भी पड़ी। प्रचंड युद्ध हुआ। महाकाल की कृपा से शूरवीरों ने शकों को परास्त किया और उज्जैन में गणतांत्रिक शासन स्थापित किया। इन्हीं महाबली विक्रमादित्य की राज्यसभा महाकाल मंदिर में ही प्रतिष्ठापित थी। आज भी इस मंदिर की घंटियों में विक्रमादित्य की वीरता और शौर्य की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है। राजा विक्रमादित्य और शकों के मध्य हुए युद्ध ने उज्जैन को कालचक्र से अभिन्न रूप से जोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन उनको विजय प्राप्त हुई, उस गौरवशाली उपलब्धि के सम्मान में एक नवीन पंचांग का शुभारंभ किया गया। विक्रम संवत पंचांग आधारित है। पृथ्वी की भौगोलिक कर्क रेखा इस पावन उज्जैन भूमि से होकर गुजरती है। लगभग 300 वर्ष पूर्व उज्जैन विश्व समय का प्रमुख संदर्भ बिंदु था। यही कारण है कि उज्जैन की वेदशाला में वराहमिहिर, आदित्य दास, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे महान विद्वान अनुसंधान और अध्ययन में तल्लीन रहते थे। वैभवशालिनी नगरी उज्जैन। श्वासों को शिव मंत्र से अलंकृत कर, मन को भाव की गंगा से निर्मल कर, जो भी उज्जैन में महादेव की शरण लेता है, उसका कल्याण होना निश्चित है। आज सुनी सबने गाथा महाकाल की, दर्शन जिनके दुर्लभ हैं, नमन करे जिन्हें काल भी, चरण में जिनके है बसा। ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार।
पार्वती पते